पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 15। यहूदा का राजा हजरिया। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र हजरिया राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही वो भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वो मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। हजरिया के और सब काम जो उसने किए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में हजरिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल का राजा जकरिया। यहूदा के राजा हजरिया के 38वें वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकरिया इज़राइल पर शब्रोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। याबेश के पुत्र शलूम ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यो यहोवा का वो वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। इज़राइल का राजा शलूम। यहूदा के राजा उज्जियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शलूम राज्य करने लगा और महीने भर शम्रोन में राज्य करता रहा। क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शलूम को वहीं मारा और उससे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शलूम के अन्य काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सा को इस कारण मार लिया
क्योंकि तिप्साइयों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्या के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शम्रोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो जीवन भर अलग ना हुआ। अशूर के राजा फूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किकार चांदी इस इच्छा से दी कि वो उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इज़राइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकैया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल का राजा पकैया यहूदा के राजा अजर्या के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकैया शम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेखा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके शम्रोन के राजभवन के घुमुट में उसको और उसके संग अर्गोब और आर्य को मारा और पेखा के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वो उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकैया के और सब काम जो उसने किए वो इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। इज़राइल का राजा पेखा यहूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेखा शम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। इज़राइल के राजा पेखा ने दोनों में अशूर के राजा तिग्लपिलेसर ने आकर योन, अबेल बेत माका, यानो, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अशूर को ले गया। उज्जिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेखा के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया।
पेखा के और सब काम जो उसने किए वो इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा का राजा योताम रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेखा ने दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजिया ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेखा को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध